भारतीय सेना एक नौकरी का जरिया नहीं है और अगर आप भारतीय सेना में शामिल होना चाहते हैं तो आपको शारीरिक और मानसिक तौर पर मजबूती दिखानी होगी। कठिन से कठिन समस्याओं का सामना करने के लिए आपके पास साहस होना चाहिए और जहां रास्ता नहीं निकलता वहां रास्ता ढूंढने की काबिलियत होनी चाहिए। तभी आप भारतीय सेना का जवान कहलाएंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ईशा नेगी और ये जो मैंने अभी बातें बोली ये जनरल बिपिन रावत ने आज से कुछ साल पहले ही कही थी, जहां उन्होंने साफ साफ शब्दों में आने वाले सैनिकों को बताया कि भारतीय सेना का दूसरा मतलब शौर्य, पराक्रम और बलिदान है। उनके इन शब्दों से हजारों लोगों ने प्रेरणा ली और फिर भारतीय सेना में शामिल भी हुए। उनके शब्दों में जादू था और उनके शब्दों का जादू देखने और सुनने की चाहत सब में थी। ऐसे ही चाहत लिए 8 दिसंबर को वेलिंगटन डिफेंस स्टाफ के छात्र सीडीएस बिपिन रावत का इंतजार कर रहे थे। वो इंतजार कर रहे थे कि कब जनरल बिपिन रावत आए और अपने अंदाज में लेक्चर देकर उनका हौसला बढ़ाए। लेकिन अफसोस कि उनके पास जनरल रावत नहीं बल्कि उनके पास एक मनहूस खबर पहुंची कि जिस हेलीकॉप्टर में जनरल बिपिन रावत और सेना के तमाम अफसर थे वो क्रैश हो गया। जी, सबसे आधुनिक, उन्नत और सबसे सटीक हेलीकॉप्टरों में एक, जिसमें काफी समय से किसी तकनीकी खराबी की कोई रिपोर्ट नहीं थी, सिर्फ 20 मिनट की उड़ान के दौरान कैसे दुर्घटनाग्रस्त हो गया। ये दुर्घटना भी इतनी भयानक थी कि कुछ सेकंड में ही हेलीकॉप्टर आग के गोले में तब्दील हो गया और एक को छोड़ कोई नहीं बच सका। ये कैसे हुआ, इस तरह के तमाम सवाल रक्षा प्रतिष्ठान में उठ रहे हैं और जिसमें सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या मौसम कारण बना, क्या पहाड़ियों पर छाया धुंध और उसकी वजह से कम दूरी तक दिखना यानी कि पुअर विजिबिलिटी हादसे का कारण बना। इस आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है। दरअसल भारतीय मौसम विभाग का कहना है कि हिल स्टेशंस पर हल्के से सामान्य बारिश की भविष्यवाणी की थी। उन्होंने मैदान के लिए धुंध की चेतावनी भी दी थी। दोस्तों, ये उड़ान कुल 20 मिनट की थी और सब कुछ ठीक चल रहा था। उतरने से 5 मिनट पहले हेलीकॉप्टर के पायलट ने एटीसी से संपर्क किया था और कहा था कि वो जल्द ही उतरने वाले हैं। वही कोयम्बटूर एटीसी का कहना है कि उनको कोई आपातकालीन घोषणा नहीं दी गई थी। दोस्तों, दरअसल इस तरह की घोषणा वीएचएफ फ्रीक्वेंसी पर की जाती है जिसे कोई भी सुन सकता है, लेकिन इस तरह की कोई आपातकालीन घोषणा नहीं हुई थी। इस हेलीकॉप्टर को उतरने के 10 मिनट बाद ही लौट आना था। वही हेलीकॉप्टर को ट्रैक भी नहीं किया गया था क्योंकि कोयम्बटूर में कम ऊंचाई पर उड़ना ट्रैक करने के उपकरण नहीं है। तो सवाल एक बार फिर उठता है कि क्या खराब मौसम की वजह से हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था? क्या पुअर विजिबिलिटी या नो विजिबिलिटी के बावजूद हेलीकॉप्टर को उड़ने की अनुमति दी गई थी? हेलीकॉप्टर का ब्लैक बॉक्स मिल गया है दोस्तों, यानी वो उपकरण जिसमें उड़ान के दौरान हर तरह की बातचीत रिकॉर्ड होती रहती है। इसके विश्लेषण से ये उड़ान के अंतिम समय की स्थिति का पता चल सकता है और उसके बाद हादसे की वजह का भी पता लगाया जा सकता है। इस खबर पर मेरे साथ फिलहाल इतना ही। दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर जरूर करें।